गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं ही थोड़ा सा समय नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। और आज जो है देखिए, मैं और इधर उधर की बातें ना करूँगा क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ, तो मुझे उसका खेद है। छोटी सी वीडियो बनाऊँगा। हम लोगों ने मध्यकाल में जो है सल्तनत काल को कर लिया था। सल्तनत काल के समकालीन दक्षिण भारत में जो है सल्तनत काल के समय में ही जो है 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो की गई और वो हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्ति ने जो है वो इस राज्य की स्थापना करी थी। कहानी वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के जो एक सामान्य फैक्ट्स होते हैं, सामान्य फैक्ट्स तो आप लोग लगातार, आपके पास किताबें भी हों, पढ़ते रहेंगे। कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कि कट करके जहाँ से पेपरों में प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, या वो एरिया होता है जो जनरली तौर से किताबों में नहीं मिलता, तो वो फैक्ट्स मैं पहले ही आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी फिर पूरी कहानी को स्टार्ट करेंगे। 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और लगभग 300 सालों तक यह सारी की सारी चीज़ें चलती रही। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राज्य था और 1570 कह रहा हूँ, 1678 ईस्वी तक ये चला, यानी 1336 से लेकर के 1678 ईस्वी तक यह राज्य रहा। उसके बाद जो है मुगलिया सल्तनत उस पर काबिज हो गई। तो अब ये जो लगभग 300-350 साल का जो ये कार्यकाल है, जो समय है, उस समय में 4 राजवंशों ने राज्य किया है। उस राजवंशों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले वो जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, जहाँ से ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रही है और ज़्यादा होती भी है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है और वो किताब में जल्दी से मिलता नहीं है। अपनी अगली बात शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। विजयनगर साम्राज्य एक संपन्न राज्य हुआ करता था और कई सारे विदेशी यात्री जो है यहाँ पर चल करके आए हुए हैं व्यापार वाणिज्य के लिए। तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि 1420 ईस्वी में एक निकोलो कॉन्टी नाम का जो है यात्री, इटली यात्री था, जो कि विजयनगर साम्राज्य आया। उस समय वहाँ का जो शासक हुआ करता था, जो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था, वह देवराय प्रथम नाम का शासक था। ये जो निकोलो कॉन्टी आया था, तो निकोलो कॉन्टी ने जो है इस विजयनगर साम्राज्य को विजयन गैलिया कह करके पुकारा है। विजयन गालिया, यानी ये देखिए स्पेशल फैक्ट है। फिर 1542 ईस्वी में जो है अब्दुल रज्जाक, ये फारस जो आज का ईरान है, वहाँ से चल करके आया और उस समय वहाँ का जो शासक हुआ करता था शाहरुख, उस शाहरुख का राजदूत बन करके आया था। लेकिन उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था वो देवराय द्वितीय था। देखिए अब देवराय भी 2 हो गए, प्रथम और द्वितीय। 1466 ईस्वी में जो है नूनीज नाम का जो है एक यात्री जो है, ये पुर्तगाली यात्री था, यह भी विजयनगर साम्राज्य आया। और उस समय जो विजयनगर का जो शासक हुआ करता था वह विरूपाक्ष द्वितीय था। ये कौन कौन से वंश के शासक थे, ये इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये फैक्ट के रूप में आप लोग याद करके रखिएगा और ये जोड़ने का काम अब आप लोगों का रहेगा कि ये किस किस वंश के शासक भी थे। आप लोग ऐड ऑन करिएगा, देखेंगे कि आप लोग अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। उसके पश्चात जो है एक पुर्तगाली अधिकारी और आया जिसका नाम था बारबोसा। बारबोसा जब विजयनगर साम्राज्य चल करके आया था, तो उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासन हुआ करता था। उस समय बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सती प्रथा जो प्रचलित थी, उस सती प्रथा का विस्तृत वर्णन इसलिए किया है कि भारतीय समाज में सती प्रथा अपने टॉप लेवल पे हुआ करती थी। यह समय 1500
1516 ईस्वी के आसपास का है। तो अब आप समझ जाइए कि आप लोग कहाँ हैं। 1516 ईस्वी का मतलब है कि उस समय मुगल काल चल रहा था, यानी ये मुगलों के समकालीन भी थे और सल्तनतकालीन शासकों के समकालीन भी। ये पूरा का पूरा संगम वंश कह रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य जो है वो रहा हुआ है। इसके अलावा जो है 1500 से 1520 ईस्वी के बीच में जो एक पुर्तगाली यात्री फिर आया जिसका नाम था पायस। पायस जो है वो जब विजयनगर की यात्रा पर आया तो उस समय भी वहाँ का शासक कृष्णदेव राय ही हुआ करता था। अर्थात कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है वो दो अधिकारी हो गए, बारबोसा और कृष्णदेव राय। इसके अलावा जो है जब विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में एक जो है 1565 ईस्वी में एक बड़ा युद्ध हुआ है। एक युद्ध हुआ है जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, उसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। उस युद्ध के बाद एक अंग्रेज यात्री भी भारत आया। भारत में जो विजयनगर साम्राज्य की उसने यात्रा करी, उसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक ने 1567 ईस्वी में जो है उसका आगमन हुआ था। उस समय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय हुआ करते थे। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, तो जो 4 राजवंश थे, 4 राजवंशों में पहला राजवंश था संगम वंश। संगम वंश ने 1336 ईस्वी से लेकर के 1486 ईस्वी तक का जो है उनके शासकों ने जो है शासन किया, जिसमें आपके हरिहर एवं बुक्का जो दोनों भाई थे, पहले हरिहर, फिर जिसका नाम हरिहर प्रथम कहते हैं, फिर बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। ये सब इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में जो है वो आगे बताऊंगा। दूसरा वंश था सालू वंश। सालू वंश ने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक मात्र 20 वंशों का शासनकाल रहा है और एक ही शासक हुआ करता था। तो बस उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था, अर्थात एक वंश तो ऐसे खत्म हुए, ज़्यादा प्रश्न पूछने जाते, सिर्फ संस्थापक का नाम पूछा जाता है। तीसरा राजवंश था तुलु वंश। तुलु वंश ने 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक जो है उसका शासनकाल रहा है और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वह कृष्णदेव राय थे। चौथा राजवंश जो था आरविदु वंश। आरविदु वंश ने 1570 ईस्वी से लेकर के 1678 ईस्वी तक जो इनका कार्यकाल रहा है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा तो इनके बारे में जानकारियां नहीं हैं, क्योंकि उस समय ये राज्य अब कमज़ोर होता चला जा रहा था, तो बहुत इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया है जिसकी वजह से इनको याद किया जा सके। लेकिन हाँ, विजयनगर राज्य के जो उस समय का जो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उनसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ध्यान रहे कि इस समय यह एक हिंदू राज्य हुआ करता था। आज की वीडियो में बस इतनी बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्तता में चल रहा हूँ। एक जो है कुछ काम के सिलसिले में जो है मैं काफ़ी व्यस्त रहा, इस वजह से मैं काम नहीं जो है आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, इसे आप देखिए, खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, छोटी हो लेकिन आप लोगों तक रोज़ पहुँचे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए जो है आज की वीडियो में इतना ही। जो है एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी अवश्य कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों का जो ये कमेंट वगैरह जब आते हैं और ये जब आप लाइक करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है। थैंक यू, मीट अगेन टुमारो।